नमस्ते, मैं डॉक्टर राजेश जी, न्यूरोसर्जन। पिछले कुछ एपिसोड से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभ्यास कैसा करायचा अर्थात पढ़ाई कैसे करने की इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आज इसी विषय की चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ महावीर क्लासेस के डायरेक्टर नंदलाल जी गादिया सर का। नमस्ते। नमस्ते। हमारे दूसरे गेस्ट हैं प्रमोद भाऊ संचेती। प्रॉब्लम हम बच्चों में महसूस कर रहे हैं, जैसे कि प्रमोद जी संचेती ने अभी बताया कि स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस आज का तो पूरे सोसाइटी का ही एक समस्या बन चुकी है। तो तनाव का व्यवस्थापन कैसे करें, ये वास्तव में जो आपने बताया, मैं ये प्रश्न ही पूछने वाला था, क्योंकि ज्यादातर बच्चों में देखता हूँ कि सुबह की बैच होती है, सुबह इतना फ्रेश होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे आते हैं जैसे किसके यहाँ उठाने को आप जा रहे हैं। तो ये इतने एनर्जेटिक बच्चे इतने बुझे इतने मायूस क्यों नजर आते हैं? तो शायद वो कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर से वजह से आए अनेक कारण हो सकते हैं। उनके तनाव तो वो महसूस कर ही रहे हैं। तनाव के कारण हम पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर से एक दूसरे को देते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तनाव के पीछे भी कोई एक अच्छा साइंस होना चाहिए, और आपका न्यूरो साइंस सब्जेक्ट होने के कारण मुझे उम्मीद है कि आप उसको कोरिलेट करके उस सब्जेक्ट को स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, इस पर विद्यार्थियों के लिए अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब स्ट्रेस आज की दुनिया में इतना बढ़ गया है कि जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं या फिर जो आंकड़े बता रहे हैं, उसमें एवरी 2 आउट ऑफ 3 इज हैविंग स्ट्रेस। एवरी 2 आउट ऑफ 3। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में तो स्ट्रेस चरम सीमा पे है। वहाँ पे साइकोलॉजी के बहुत सारे केसेस है, बट इस अनफॉर्चुनेटली इसमें इंडिया कुछ बहुत पीछे है, ऐसा नहीं है। तो स्ट्रेस हर जगह है और वो बढ़ने के कारण बहुत सारे, जिसमें हम आज के चर्चा का वो हमारा विषय भी नहीं है, लेकिन उसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक न्यूमोनिक जो पढ़ाई के लिए हम अक्सर यूज करते हैं, और वन ऑफ द मेथड्स ऑफ लर्निंग इजीली मेकिंग इट मोर स्मार्ट इज यूजिंग न्यूमोनिक्स। आपको पता होगा, जैसे हम ताना पिया निपाजा या विबजोर, इस तरीके से हम छात्रों को याद करते हैं आज भी। उसी तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक सिंपल फॉर्मूला अगर हम सब जानते हैं और फिर जानने के बाद उस पर अमल करते हैं, तो उसमें काफी आसानी होगी। और ये फॉर्मूला है सीड्स। अच्छा। SEEDS, मतलब SEEDS। अभी सीड्स का पहला एस जो है उसको हम स्लीप कहते हैं, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक अच्छी नींद 6 घंटे की, 7 घंटे की, क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज दोनों तरीके से एक अच्छी नींद एक रिजुविनेशन तैयार करती है। दिन भर के जो टॉक्सिन्स शरीर के अंदर और ब्रेन के अंदर तैयार होते हैं, उसको निकालने का काम नींद करती है, और हमें एक नया उत्साह, नई ऊर्जा देने का काम नींद करती है। रिलैक्स होती है पूरी बॉडी, ब्रेन पूरा रिलैक्स होता है, माइंड पूरा रिलैक्स होता है अच्छी नींद के बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का विषय है कि मेमोरी के कंसोलिडेशन के लिए, मतलब एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो जो मेमोरी लॉन्ग टर्म के लिए है या उसका कंसोलिडेशन होने के लिए एक अच्छी नींद बहुत बहुत जरूरी है। जो सीड्स का पहला ये है वो एक्सरसाइज है। अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया में फास्ट फूड ज्यादा हो गया है, लेकिन फास्ट चलना या फास्ट भागना ये कम देखते हैं। मतलब एक्सरसाइज आज के बच्चे लैकिंग है। कोई भी 15 से 20 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, ये आसन हो सकता है, आप जिम जा सकते हैं, आप एक आधा 15-20 मिनट का बैडमिंटन का गेम खेल सकते हैं। बट एक 15 to 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज साइंस हैज प्रूव्ड कि एक्सरसाइज के बाद ब्रेन के अंदर बहुत सारे अच्छे केमिकल, जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, वो तैयार होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एंडोर्फिन्स, जो नेचुरल पेन किलर का काम करता है। दूसरा है सीरोटोनिन, जो हमको हैप्पी फील करता है, विच इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस हार्मोन। उसका एक्सरसाइज के बाद ब्रेन के अंदर का प्रमाण इंक्रीज हुआ, लेबोरेटरी में पाया गया है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो है वो डोपामिन है, जो मोटिवेशनल फैक्टर है, जो हमको मोटिवेट करते रहता है किसी भी चीज के लिए। आपको पता है चांद पे जो नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उनके पास उनके साथ जो सेकंड था वो बज एल्ड्रिन, और बज एल्ड्रिन की ऐसी
स्टोरी है कि बज अल्ड्रिन जब चांद से वापस आया तो ही बिकम साइकोलॉजिकल पेशेंट, ही बिकम साइकोटिक। और जब काफी सारे डॉक्टर्स ने और साइकोलॉजिस्ट ने इसका कारण ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि मून पे जाने में उसको इतना सारा डोपामिन ब्रेन के अंदर तैयार हुआ, ही वाज सो मोटिवेटेड कि वो डोपामिन अर्थ पे मिला ही नहीं उसको आने के बाद और वो पागल हो गया। तो डोपामिन एक्सेस में हमको एडिक्शन के रास्ते पे ले जाता है और अल्कोहल एडिक्शन वगैरह की बातें जो है वो हम डोपामिन का एक्सेस है या फिर डोपामिन का कर्व है उस क्षेत्र में आज हम नहीं जाएंगे। लेकिन डोपामिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स जैसे अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स तैयार करने का काम एक्सरसाइज करता है। सीड्स का दूसरा ई है एजुकेशन। तो कीप ऑन चैलेंजिंग योर ब्रेन, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप ऑन एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो उस तरीके से ब्रेन की पावर बढ़ती है। जैसे हम मसल्स जिम में रोज अगर उसको यूज करेंगे 50 बार 100 बार तो वो बिल्टअप होते हैं। तो ब्रेन को भी उसी तरीके से आप अगर 50 बार 100 बार अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग एजुकेशनल एस्पेक्ट्स के लिए, अलग अलग स्किल्स के लिए यूज करेंगे तो आपका ब्रेन जैसे एक मसल स्ट्रांग होता है वैसे स्ट्रांग होता है। सीड्स का डी जो है उसमें डाइट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस आई विल कम अगेन टू द फास्ट फूड। एक्सेस ऑफ फास्ट फूड क्रिएट्स ऑल एसिडिक एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी। इट क्रिएट्स ऑल द इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, मतलब जो अंदर से सूजन पैदा करता है ब्रेन से लेके तो अपने उंगलियों तक जो हिस्से है, अपने जॉइंट्स है, अपने मसल्स है, अपने हार्ट है, उसमें सब में रक्तवाहिनियां है, उसमें सब में इन्फ्लेमेशन तैयार करने का काम फास्ट फूड करता है। और फास्ट फूड से हमारी मेमोरी, फास्ट फूड से हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ये इस पे असर होता है। फास्ट फूड से आदमी चिड़चिड़ा होने लगता है। फास्ट फूड इनफैक्ट क्रिएट्स स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो फास्ट फूड हमको अवॉइड करना है। और जो हेल्दी फूड है जिसमें फ्रूट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, जिसमें बेरीज आते हैं, जिसमें नट्स आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे आपको इंटरनेट पर लिस्ट मिल जाएंगी। इसकी यूट्यूब पे जाएंगे आपको इसकी लिस्ट मिल जाएंगी। तो ट्राई टू कंज्यूम एज मनी गुड फूड एज पॉसिबल। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी का दूसरा मतलब डिसिप्लिन भी लगा सकते हैं कि आप अगर सोने का समय, जागने का समय और टाइम टेबल से कोई भी आप सब्जेक्ट है या आपके 3 विषय है, मान के चलो नीट का विद्यार्थी और उसके 3 विषय तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको आप स्पेस आउट कर सकते हैं, इसका टाइम टेबल बना सकते हैं। मेरे दोनों बच्चों ने मैंने देखा है अभी भी उनके टाइम टेबल हमारे घर में दिखते हैं। उस हिसाब से वो आप करेंगे तो लास्ट मोमेंट का जो आपका स्ट्रेस है वो फिर नहीं आता है। और टाइम टेबल के हिसाब से चलने से एक डिसिप्लिन अपने पूरे शरीर को, अपने ब्रेन को मिलती है। लास्ट जो एस है वो सोशलाइजेशन है। और सोशलाइजेशन मतलब इंटरेक्शन है। सोशलाइजेशन मतलब स्पेशली स्टडीज के लिए डिस्कशन है। ऐसा पाया गया है कि आप कोई भी गंभीर विषय है, कोई भी मुश्किल सब्जेक्ट है, उसको जितना डिस्कशन करेंगे उतना वो आसान होता है। हम पढ़ के जितना मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम डिस्कशन से स्टोर कर सकते हैं और उससे ज़्यादा हम टीचिंग से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे साथ टीचर है वो इसके गवाह है कि जो सब्जेक्ट उन्होंने टीच किए हैं वो उनको घर जाके वापस पढ़ने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके कोई नए एंगल से, उसमें कोई नया दृष्टिकोण आया तो उसके बारे में जरूर वो अपडेट होते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट एक बार आपने टीच कर दिया देन इट बिकम्स फिक्स्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सीड्स का जो फॉर्मूला है, आई विल ब्रीफली रिपीट अगेन: गुड स्लीप, गुड एक्सरसाइज, कीप एजुकेटिंग एंड चैलेंजिंग योर ब्रेन, हैव अ गुड डाइट, हैव अ गुड डिसिप्लिन एंड गुड सोशलाइजेशन। ये अगर करेंगे तो आपको स्ट्रेस कम होने में बहुत सारा